आप किसी के घर घूमने गए हैं और वहां पे जाके आप कुछ ऐसा देखते हैं जो देखने के लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे। आप क्या करेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, लेकिन जिन्होंने ये इंसिडेंट हमें लिख के भेजे हैं वो चाहते हैं कि हम इस शो पे उनका नाम नहीं ले। उनका कुछ पर्सनल रीज़न है और हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं, तो हम डेफिनेटली उनका नाम नहीं लेंगे। इंसिडेंट इतना इंटरेस्टिंग था कि थोड़ी देर पहले जब मैं ये पढ़ रही थी मुझे सही में गूज़बम्स आ रहा था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ अगर मैं कहीं पे गई हूँ और अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट होता तो मैं एग्जैक्टली क्या करती। तो चलिए, मैं कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, मैं पहले इंसिडेंट पे जाती हूँ। लेकिन इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। Hi, please don't mention my name. So, the incident starts like this. मैं और मेरे दोस्त तब कॉलेज में थे। हमारा कॉलेज रांची में था। सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद हमको एक छोटा सा हॉलीडे मिला था, तो मेरे दोस्त ने प्लान किया कि वो अपने घर जाएगा। मैं अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि वो थोड़ा दूर था, करीबन 24 घंटे का ट्रेन जर्नी करना पड़ता मुझे, और मेरा दोस्त का घर धानबाद में था। तो मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर चलने के लिए बोला। आई ऑल्सो एग्रीड। मेरे दोस्त के फैमिली में उसके मम्मी पापा, दादाजी और दादी जी थे। हम जिस दिन मेरे दोस्त के घर पहुंचे तब मुझे पता चला कि दादी जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि दादी जी को सिर्फ एक रात के लिए ही हॉस्पिटल में रहना है, नेक्स्ट डे रिलीज कर देंगे। तो वी वर ऑल रिलैक्स्ड। बट रात को करीब 4 बजे हमको कॉल आता है हॉस्पिटल से कि दादी जी को कार्डियक अरेस्ट आया था एंड शी इज़ नो मोर। हम सब बहुत शॉक थे कि दादी जी कल आने वाली थी घर, बट ऐसे सब सडनली क्या हो गया। बट जो हुआ उसको एक्सेप्ट करके उनके फैमिली ने उनका सब काम अच्छे से किया। फिर 13 दिन के बाद दादी जी के अस्थियों को विसर्जन करने के लिए मेरा दोस्त और उनके मम्मी पापा कोलकाता जाने के लिए डिसाइड किया। बट दादाजी का तबीयत खराब होने के वजह से वो इतना लंबा जर्नी नहीं कर सकते थे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मेरे दोस्त और उसके पेरेंट्स जाएंगे कोलकाता, मैं और दादाजी घर पे रुकेंगे। वैसा ही हुआ। मेरा दोस्त शाम को बस पकड़ के कोलकाता के लिए निकल गया। मैं और दादाजी घर पर रात को डिनर करके टीवी देख रहे थे। थोड़े टाइम के बाद दादाजी सोने चले गए और मुझे बोले कि टीवी देखने के बाद मैं उनके रूम में ही जाके सो जाऊं। तो मैं करीब 11 बजे तक टीवी देखने के बाद सोने के लिए दादाजी के रूम में गया। उनका रूम बाकी रूम से काफी ठंडा था। मैंने देखा कि विंडोज खुले हुए थे और अच्छा हवा भी आ रहा था, शायद इसीलिए ये थोड़ा ठंडा था। ऐसा सोच के मैं दादाजी के बगल में सो गया। अब काफी रात हो गई थी, मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी, इसीलिए मैं अपना पैर के पास रखे हुए चद्दर को लेने के लिए आँख खोला। बट मैं जो देखा उसको आज तक नहीं भुला पाया हूँ।
अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैंने देखा कि बगल में दादाजी के ऊपर एक फिगर लिटरली फ्लोट कर रही थी और दादाजी उसको कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे थे। वो फिगर और कोई नहीं बट दादी जी थी, बिकॉज उनका फेस मुझे साफ साफ दिख रहा था। इट वॉज ऑल पेल फेस। वो दादाजी को देख के स्माइल कर रही थी और दादाजी बार बार एक ही बात रिपीट करने लगे थे, तुम मुझे लेने आई हो। मैं भी अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मेरा बॉडी डर के मारे शिवर करना शुरू हो गया था। ये और बढ़ गया जब दादी जी का फेस मेरे तरफ टर्न हुआ। आई स्टिल रिमेंबर दैट फेस। मैं ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था कि तभी अलमीरा के ऊपर से कुछ गिरा और मैं उस तरफ देखा तो आई सॉ कि एक सूटकेस था। फिर मैं सामने देखा तो वो फिगर वहाँ पे नहीं थी और सब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। मैं तब अपना बॉडी मूव कर पाया और मैंने दादाजी को भी उठाया। दादाजी तब तक फेंट हो गए थे। हम दोनों वो रात और सो नहीं पाए। जैसे तैसे हमने वो रात गुजारा था। फिर सुबह होने पे दादाजी ने पहला कॉल मेरे दोस्त के पापा को किया और सारा इंसिडेंट बताया। वो लोग भी थोड़ा घबरा गए। वो लोग उसी दिन सारा काम खत्म करके जल्दी रिटर्न करने को डिसाइड किए। यहाँ घर पे मुझे याद आया कि कल रात को अलमीरा से एक सूटकेस गिरा था। मैंने वो दादाजी को दिखाया और उन्होंने वो सूटकेस खोले। वो सूटकेस काफी पुराना था। उसमें से दादाजी को दादी और उनके पुराने फोटोज मिले और उसके साथ ही एक नोज पिन भी मिला जो कि दादी जी की थी। वो काफी खूबसूरत नोज पिन था और दादाजी ने बताया कि ये दादी जी का फेवरेट था, बट काफी साल से गुम हो गया था। तो लास्ट टाइम जब दादाजी और दादी जी बात किए थे तो वो लोग इसी नोज पिन के बारे में डिस्कस किए थे। नाउ इट ऑल मेक सेंस। दादाजी भी पास के मंदिर में जाके थोड़ा पूछताछ किया और उनको एक करीबी पंडित जी ने बताया, इंसान मरने के बाद भी अपने पसंदीदा लोगों से या कोई अपने एक चीज से जुड़ा रहता है। तो दादाजी को भी सब बात समझ में आ गया और वो उस नोज पिन को भी गंगा में विसर्जन करने के लिए मेरे दोस्त के पापा को बोले। इस बार वो भी कोलकाता गए और अपने हाथों से सब पूजा पाठ के साथ वो नोज पिन को विसर्जन किए। उसके बाद से जितना मुझे पता है उनके घर पर वैसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये थी मेरी कहानी। I hope it deserves to be featured in your channel. Thank you. Thank you very much Well of Horrors के साथ ये इंसिडेंट शेयर करने के लिए। मैं आप सभी से आशा रखूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग भी हमें इंसिडेंट लिख के भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे। अगर आप मेल नहीं कर सकते हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आज का इंसिडेंट यहाँ तक ही था। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ रियल या सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।